हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज का वीडियो पीस लिली के ऊपर है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मेरे पास जो अ, लिली के प्लांट मैं उखाड़ के लाई थी, कहीं पड़े थे, मतलब बेजान सी जगह पर थे जहाँ पर इनको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये पहली बार मेरे गार्डन में आए। लास्ट ईयर आए जून के महीने में। तो तब तो इन पे कोई फ्लावरिंग नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही, इनके पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए थे। तो मैंने एक चांस लिया था कि मैं इनको लगा के देखती हूँ कि ये सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये 2 गमलों में मैंने लगा लिए थे। 2 छोटे छोटे प्लांट्स थे ये मेरे पास। अब 2 गमले हैं। 1 साल तक मैंने इनकी सेवा करी। जब मैंने इनको ला के लगाया ना, तो मिट्टी मेरे पास पहले से ही रेडी थी, किसी और प्लांट के लिए मैंने तैयार करके रखी हुई थी। उसमें क्या था, वर्मी कंपोस्ट था, थोड़ी सी रेत भी थी और सॉइल थी, गार्डन सॉइल, सॉफ्ट मीडियम था बिल्कुल। ना कि जिस मेरे जो मैं पौधे के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ ना, तो ऐसी ही तैयार करती हूँ। तो बिल्कुल ला के मैंने ये उसी में लगा दिए। अब बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो मैंने कहा इस पे मैं अपनी एक वीडियो बनाती हूँ। और बड़े अच्छे अच्छे इस साल इन पे फूल आ गए हैं, ये आप देख भी रहे हैं। ये फूल आने शुरू हो गए थे अप्रैल एंड से। और देखो मई भी निकल गया पूरा और अब जून भी चल रहा है और फूल आ रहे हैं। अभी एक और नन्ही सी कली आ गई है। कहने को तो इसका नाम होता है पीस लिली, लेकिन इसका लिली फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लिली जो होते हैं हमारे, रेन लिली या फुटबॉल लिली या मराइलस लिली, वो एक बल्ब नुमा शेप में होते हैं। पर इनके जो जड़ों में कोई बल्ब नहीं होता है। ये वैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं जड़ों में, लेकिन बल्ब नहीं होता है। पीस लिली जो नाम पड़ा है ना इसका, वाइट कलर पीस का होता है ना, तो ये इस तरह से इसकी लीफ का कलर है, तो इस वजह से इसका नाम पीस लिली पड़ा है। और लिली, ये इसकी, ये जो प्लांट फूल में ये जो इसकी बनावट है ना, इसकी वजह से, क्योंकि लिली के फूल में भी ऐसी ही बनावट आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सॉइल मीडियम तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो मेन ख्याल मैंने इसका रखा, और रखना भी चाहिए, इसमें पानी का ख्याल रखना है। इसको बिल्कुल भी ना ड्राई नहीं होने देना है। ड्राई होगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर से उठने में इसको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, सारे फूल मुरझा जाएंगे। फूल मुरझाएंगे तो फूल तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन पत्तियों में जान आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल भी ना, बिल्कुल ये भी नहीं है कि मिट्टी जो है इसकी कीचड़ जैसी हो जाए, बिल्कुल पानी इतना डालते रहो मिट्टी बिल्कुल इसकी गिलगिली हो जाए, वो नहीं। बिल्कुल मॉइस्ट रहनी चाहिए, नमी बरकरार रहनी चाहिए। तीसरी बात है, इसको मैंने कभी भी इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा, और ना ही इसको रखना है। इसको बिल्कुल पेड़ की छांव में रखना है, और ये ऐसी जगह रखना है जहाँ इस पे छन के धूप आए। बिल्कुल आप इसको ऐसे इंडोर भी रख सकते हैं, थोड़ी सी धूप आ गई और इसको वही काफ़ी है। हाँ, और इसके जो ये पत्ते हैं ना, ये आप रूटीनली साफ करते रहें, क्योंकि इन पे ना डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। अगर आप इनको इंडोर रखते हैं तो आप इसके पत्तों को बिल्कुल चमकदार ऐसे गीला कपड़ा लेकर के ऐसे अपना इनको साफ करके रखें। ये अभी बाहर ही रखे थे तो इनमें थोड़ी धूल जमी हुई है। अगर आप अंदर रखते हैं तो साफ करके रखें। देखिए पत्ते साफ करके चमकदार और बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं, जो नासा ने इसको रिकमेंड किया था, नासा ने बड़े सारे प्लांट रिकमेंड किए थे, स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, और आपका एरिका पाम, और उनमें एक नाम लिली का भी था, पीस लिली का। खैर ये भी अब मेरे गार्डन में आ गया है। मैं खरीद के तो लाई नहीं, और वैसे इसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होती है, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द प्लांट होती है। जितना बड़ा प्लांट उतनी ज़्यादा कॉस्ट। अगर आप इतना इतना बंची प्लांट लेने जाएंगे, 400-500 का मिलेगा। छोटा साइज का एक रूट लेने जाएंगे, वो 200 का स्टार्टिंग है। तो ये लगा लो, ये मेरे पास कम से कम 800-900 रुपए के दोनों पौधे हो गए हैं। अगर आप पौधों की सर्च में रहते हैं, एक पौधा प्रेमी या प्लांट प्रेमी जो होता है, वो कहीं भी प्लांट को मरते हुए देख नहीं सकता। ये पौधे मर रहे थे, मैं इनको ले आई। और इसके आजू बाजू में वहाँ पे जो पौधे मैं नहीं लेके आई, मेरी गलती रही। एक मोतिये का पौधा था और एक हर सिंगार का था, तो वो थोड़े से बड़े थे, लेकिन मैंने उनको उखाड़ा नहीं, तो वो मेरी गलती हुई। वो ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ अब कुछ भी नहीं है, वो मर गए क्योंकि उनको किसी ने पानी नहीं दिया। इनको मैं निकाल लाई, ये छोटे थे। मैंने कहा ये सरवाइव कर जाएंगे, वो काफ़ी बड़े हैं, वो सरवाइव मेरे पास नहीं करेंगे, उनकी रूट को मैं डैमेज कर दूंगी, लेकिन वो तब भी नहीं सरवाइव करे। तो ये थी इसकी जो मैंने
आपको बताइए देख रेख। हाँ, फूल आने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। जो फरवरी में हम अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देते हैं ना, फर्टिलाइज़र का तो मैंने बताया ही नहीं क्या देना चाहिए इनको। इनको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं देना, साल में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दो, फरवरी के महीने में दे दो। लेकिन फरवरी के महीने में मैंने इनको वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया, मैंने इसमें सिर्फ डीएपी के 8-10 दाने दोनों गमलों में डाल दिए, जो कि मैं कर रही थी, सारे फूलों वाले पौधों में डाल रही थी। मैंने इसमें भी डाल दिया, अभी भी पड़े हैं। लेकिन और कोई कंपोस्ट मैंने इनको नहीं दिया है। डीएपी आप दें, फूल अच्छे आएंगे। लेकिन अब इस गर्मी में इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नाजुक पौधा है, मर सकता है। अब देखो मैंने इसके पत्ते साफ किए हैं, देखो कितने सुंदर हो गए हैं। कोई एक आधा रह गया होगा। तो ये थी वर्मी कंपोस्ट और नहीं देना है, और इसकी गुड़ाई आप करते रहें। गुड़ाई करने से क्या होता है, मिट्टी में एरिएशन होगा और पौधा जल्दी से ग्रोथ लेगा। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसमें कोई आप इसको रूट डिवीज़न से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं उसको उखाड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसमें फूल आए हुए हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप इसको पूरा निकालो और इसको रूट से ही हाफ ऑफ कर लो और 2 गमलों में लगा लो। यही इसका रूट डिवीज़न है। ये एक अच्छा तरीका है और कोई इसका ख़ास तरीका नहीं है। इसमें बड़े सारे और भी, और ये अपने आप 1 साल में अपने गमले को भर लेता, बंची कर लेता है। आप एक छोटे से पौधे से काफ़ी सारे पौधे बना सकते हो टाइम के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो पीस लिली के केयर एंड टिप्स के बारे में। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।